गुड इवनिंग बच्चों। बढ़िया चल रहा है। तो आपका कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री लगभग खत्म होने वाला है। 80 to 90% कोर्स लगभग खत्म हो चुका है ना। तो रिमेन्स थोड़े बहुत बचे हैं। तो कमिंग कुछ लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको मॉड्यूल करना है अपना। जो बच्चे आईआईटी के हैं तो आईआईटी वाला करेंगे, जो बच्चे मेडिकल के हैं मेडिकल वाला करेंगे, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग, ठीक है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले भी एक दो क्वेश्चन मैंने भेजा था, उसका मैंने सॉल्यूशन नहीं भेजा है। संडे को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, सबके पर्सनल मोबाइल पर वो आंसर पहुंच जाएगा। तो उसके लिए आप बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें आप बहुत परेशान ना हो कि क्या होगा कैसे होगा, वो आंसर भी आपके पास प्रॉपरली पहुंच जाएगा। और उस आंसर में भी अगर आपको लगता है कि हमें किसी प्रॉब्लम में डाउट है तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ताकि मैं उसको प्रॉपर आंसर दे दूंगा। बाकी वो मेरे पास पेज लिखा हुआ है, वो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों, हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक बात लास्ट में लिखा था, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी का हमने कोई यूज नहीं किया है ना। तो आज हम पेयरिंग एनर्जी को यूज करते हुए कुछ बातें हमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि पेयरिंग एनर्जी क्या चीज होती है, ठीक है। अब देखो, अब लिखो पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो कुछ बुक्स में लिखा गया है पी, कुछ बुक्स में लिखा गया है पी। दोनों बातें सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों फॉर्मूले में, चाहे मैंने ऑक्टाहेड्रल की बात की चाहे टेट्राहेड्रल की बात की, दोनों में लास्ट में डेल्टा पी लिखा था मैंने, यानी पी लिखा था। कभी पी लिखा कभी पी लिखा, लेकिन कभी मैंने उसको क्वेश्चन नहीं करा है। तो मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं बच्चों, जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, है ना, ठीक है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन के समय आप इलेक्ट्रॉन T2G में भरते हैं और EG स्टेज में भरते हैं। इन दो स्टेज में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, राइट। अब जब इन दो स्टेज में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, दैट इज पेयरिंग एनर्जी, ठीक। तो अगर इनमें या दोनों में, है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर हम यूज करेंगे पेयरिंग एनर्जी, राइट। पेयरिंग एनर्जी, राइट। अगर मैंने कह रखा कि मान लिया जाए D6 मैंने ले रखा है, ठीक है। D6 के केस में दो बातें हैं, एक तो हमारा SFL है और एक हमारा है WFL, राइट, ठीक है। एक हमारा SFL है और एक हमारा है WFL। बच्चों, SFL में जब हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन तो हम T2G6 और EG0 ऐसा हम करते हैं, ठीक है। ये आपका 0 हो गया। और अगर हम WFL में भरते हैं तो ये हमारा T2G4 और EG हमारा 2 हो गया, राइट। अब जरा इस पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमारा T2G है साहब, ठीक है ना, ये हमारा T2G है और ये हमारा हो गया EG हो गया, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा T2G हो गया और ये हमारा क्या हो गया, EG हो गया, ठीक। इसी तरीके से यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा EG हो गया और ये बच्चों हो गया T2G हो गया, हाँ, ये हमारा क्या हो गया, T2G हो गया। इस केस में अगर हम यहां पर ये अप्लाई करें, देखो देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं, पेयरिंग एनर्जी कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। देखो 1 2 3, पेयरिंग एनर्जी का मतलब नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस केस में अगर हम बात करते हैं, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी इस केस में अगर हम पेयरिंग एनर्जी की बात करते हैं तो कितना होगा, 1। इज दैट क्लियर? नोट करिए।
लिखा बच्चों? नेक्स्ट लिखो, मिटा दें? नेक्स्ट लिखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, डिपेंड्स ऑन नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड्स, नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड्स, and nature of ligands on the basis of stability depends on स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, डिपेंड्स ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब लिखो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये ऑर्डर बच्चों आपके एनसीईआरटी से लिखवाएंगे हम, ठीक है, ये ऑर्डर आपके एनसीईआरटी से लिखवाएंगे। लिखो CO Cl है ना, En NH3, फिर आपका EDTA है ना, EDTA -4 होता है, फिर आपका हो जाएगा NCS के बाद जो हो जाएगा आपका H2O है ना, फिर आपका हो जाएगा C2O4 -2, फिर आपका हो जाएगा OH माइनस, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका F माइनस के बाद हो जाएगा S -2 है ना, और इसके बाद Cl माइनस के बाद HCl माइनस, इसके बाद Br माइनस और इसके बाद I माइनस। नोट करेंगे, आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऑफ केसेस में ये SFL का काम कर रहे थे, याद आ गया होगा, मैक्सिमम ऑफ केसेस में ये SFL का काम कर रहे थे, ठीक है। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज में आ जाएगा, कार्बन डोनर, ठीक है, नोट करो, फिर नाइट्रोजन डोनर, ठीक है, फिर आपका ऑक्सीजन डोनर, ठीक है, फिर आपका हैलोजन डोनर है ना, हैलोजन डोनर, राइट। मतलब इसको समझने की कोशिश करो, कार्बन डोनर का मतलब C, नाइट्रोजन का मतलब N या NN, इस तरीके की बात है ना, N दिख रहा होगा, ये भी N दिख रहा है। ऑक्सीजन डोनर का मतलब देखो O दिख रहा होगा, और उसके बाद हैलोजन FCl BRI। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को आसानी से क्रैक कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, राइट। लिखो
लिखा बच्चों? अब जो है हमारे सामने स्प्लिटिंग एनर्जी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिखो, है ना, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑर्डर ऑफ, है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी। खूब सवाल जम के पूछा जाता है। स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। लिखो, स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा भाई? पहली बात तो डिपेंड करेगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। किस पर? ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज, जो कि मैंने ऊपर लिखवाया है। तीसरा, है ना, चिलेट फॉर्मेशन। चिलेट फॉर्मेशन, जहां भी चिलेट का फॉर्मेशन होगा वहां पर साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, और साइक्लिक कंपाउंड का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। राइट, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नोट करो बेटा, मैं नोट करो, काम चल जाएगा। लिखा? लिखा? अब देखो, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस रख रखे हैं बोर्ड पर, कई बुक से कलेक्ट करके, कई बुक से मैंने कलेक्ट करके इन क्वेश्चनों को रखा हुआ है। अब इनमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, और ये मैं बताऊंगा कैसे कैसे और कौन कौन और क्यों जो है वो क्या होगा, ऑर्डर होगा हमारा स्टेबिलिटी एनर्जी का, या सॉरी स्प्लिटिंग एनर्जी का। ठीक है, देख बच्चों, पहला देखो, ध्यान से देखो, पहले भी मैंने दे रखा है इरिडियम और NH3 का होल 6 और ट्राई पॉजिटिव। ठीक, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। इसके बाद दूसरा ले रखा है मैंने रोहिडियम, NH3 का होल 6 और ये +3, इसको मैंने मान लिया सेकेंड। अब इसके बाद मैंने CO मान लिया, और ये हमने लिखा NH3 हाँ का 6 और ये ट्राई पॉजिटिव, और इसको मैंने मान लिया थर्ड। अब क्वेश्चन को समझना, इन तीनों में सेम क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सब में दिख रहा है, क्योंकि अमोनिया सब में क्या है, न्यूट्रल है। अमोनिया क्या है, न्यूट्रल है। जब अमोनिया न्यूट्रल है तो अब देखो, पहला काम तो देखो, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होगा, +3 होगा। कितना होगा, सबका +3 होगा। दूसरी बात, सेम लिगेंड भी है, तो 2 फैक्टर तो बेकार हो गए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमारा बिलोंग करेगा 3D को, ये बिलोंग करेगा 4D को, और ये बिलोंग करेगा हमारा 5D को। ठीक, जो 5D एलिमेंट होंगे, जो नीचे के एलिमेंट होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। राइट, तो उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, अब देखो, एनर्जी भी अगर निकालना चाहो N+L लगाओ, अगर एनर्जी निकालना चाहो तो N+L लगाओ, आफ्वा प्रिंसिपल अप्लाई करो, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 5D की ज्यादा होगी, 4D और 3D। तो इस केस में अगर हम स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल रहे हैं, SE यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल रहे हैं, सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट, फिर आपका सेकेंड, और फिर आपका थर्ड। इसको जरा नोट कर, नोट किया? दूसरे में आ जा, दूसरा देख, दूसरा हमारे पास क्या है, ये क्रोमियम है,
और ये हमारे पास 6 है और ये मैंने -3 लगा रखा है। क्वेश्चन को समझते चलो, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने क्या ले रखा है, क्रोमियम ले रखा है और NH3, ये मैंने 6 लगा दिया, ये +3 लिख दिया और इसको मैंने बेटा जी दूसरा मान लिया। इसके बाद हमने कहा क्रोमियम, बच्चों H2O हमारा 6 हो गया और ये +3 हो गया और इसको मैंने मान लिया थर्ड मान लिया, ठीक। अब देख यहां पर इन तीनों केस में क्या है हमारे, ये दोनों तो न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल नहीं है, राइट। यानी कि लिगेंड क्या होगा, डिफरेंट हो गए। लिगेंड हमारे क्या हो गए, लिगेंड तो हमारे डिफरेंट हो गए, दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन हो गया, या माइनस कर दे यार, माइनस, ठीक है, ठीक, या माइनस कर देना, माइनस लिखा भी है, मैंने गलत लिख दिया था। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, वो आपका कॉमन हो गया, सभी का +3 हो गया, दिखाई दे रहा है, कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहां पर जो है, यहां पर जो मेटल है यानी कि सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल क्या है, वो हमारा क्या है, कॉमन है कि नहीं है, दिखाई दे रहा होगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये देखना है कि लिगेंड जो डिफरेंट है, यानी इसी डिफरेंट से रिजल्ट निकलता है आपका। जो चीज सभी ऑप्शन में डिफरेंट हो उसी से रिजल्ट निकलेगा, ना तो इससे निकलने वाला है ना इससे निकलने वाला है ना। अब देख डिफरेंट में हम क्या देखेंगे, अब हम देखना शुरू करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या देखेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये देखना हम शुरू करेंगे। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर देखो, सबसे पहले किसका है, साइनाइड का आया होगा, दिख रहा है, फिर बेटा अमोनिया आया होगा, फिर बच्चों आपका वाटर आया होगा, देखो देखो जरा, अभी लिखवाया है मैंने, आया है। अब इसके बेस पर बताओ ऐसी किसका ज्यादा होगा, बताओ बच्चों, ऐसी ज्यादा होगा पहले का, फिर किसका होगा दूसरे का, फिर किसका ज्यादा होगा तीसरे का। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत बेटा, नोट कर। दो हो गया, अब जरा तीसरा देख, अब तीसरा देख, तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास दे रखा है Fe और इसके बाद H2O का 6 ट्राई पॉजिटिव दे रखा है, और दूसरा दे रखा है क्या, Fe H2O का 6 और ये हमारा हो गया डाई पॉजिटिव, दिख रहा है। अब देख इन दोनों केस में अगर मैं देखना चाहता हूं, इन दोनों केस में सवाल को देख, समझ थोड़ा सवाल में, अगर इन दोनों केस में मैं देखना चाहता हूं तो दोनों ही केस में मेटल हमारा क्या है, सेम, मेटल हमारा क्या है, सेम है कि नहीं है। दूसरी बात, लिगेंड आपका सेम, लिगेंड आपका क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, राइट। अब ऐसी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बताओ किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा। यह फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारा मेटल सेम हो और ऑक्सीडेशन नंबर भी, लिगेंड भी हमारा सेम हो। देखो जरा उस ऊपर वाले केस में, यानी जो चीज डिफरेंट हो, जो चीज आपका डिफरेंट हो उसी से हम ऐसी निकालेंगे, जो चीज आपका डिफरेंट हो उसी से हम ऐसी निकालेंगे, ठीक है ना। चल सी के बाद डी में आ जा, 3 हो गया, डी में आ जा। अब डी में हमारे पास क्या है, डी में बताओ भाई, एक तो मैंने ले रखा NiCl6-4 और दूसरा हमने क्या ले रखा है बच्चों, है ना, NiCl4-2। सेम प्रॉब्लम,
देखो सेम प्रॉब्लम, इस केस में क्या है, मेटल क्या है, सेम, मेटल सेम, लिगेंड हमारा क्या है, लिगेंड भी हमारा सेम, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब यहां पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया हमारा, थोड़ा ध्यान से देखना। इस वाले केस में अब देखो दिक्कत क्या करेगा, दिक्कत क्या करेगा भाई। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, x -6 बराबर -4, x बराबर कितना हो गया, +2। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहां भी देखो, इस केस में देखो भाई कि x -4 बराबर -2, तो x बराबर +2। अब दिक्कत आ गई, देखो जब ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गया हमारा, सेम हो गया, हो गया, लेकिन अलग क्या है, अलग क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, राइट। नंबर ऑफ क्या है, लिगेंड्स। जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स ज्यादा होंगे उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स किसमें ज्यादा है, इस वाले में। यानी ये जो हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है बताओ, ये हमारा है ऑक्टाहेड्रल, और ये हमारा कौन सा है बच्चों, ये है टेट्राहेड्रल। अब बताओ किसमें ऐसी ज्यादा होगा, इसमें। सबके प्रॉपर रीजन में आपको समझा रहा हूं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नोट करो। डी के बाद ई में आ जाओ जरा बच्चों, डी के बाद ई में आओ। अब देख ई में देख, ये हमारे पास क्या दे रखा है, CO, और ये हमारे पास क्या है, ये हो गया NH3 और ये हो गया ट्राई पॉजिटिव। इसके बाद ये देख CO NH3 और डाई पॉजिटिव। एक बात मेरे को बताओ, इन दोनों केस में देखो मेटल क्या है हमारे, मेटल क्या है, सेम है। लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, सेम है, हैं? दोनों में बराबर है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, डिफरेंट है। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है तो मैंने आपको तरीका बताया है कि ऐसी डायरेक्टली वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ किसका ज्यादा होगा, क्लियर, नोट करो। ई के बाद एफ में आ जाओ। ढेर सारे सवाल कर दे रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक। लिखा बच्चों, एफ में आ जरा बालको, ये हमारे पास क्रोमियम है ना, और EN का थ्राइस और ये Cl3, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। दूसरा देख क्रोमियम और H2O का 6 और ये Cl3, इसको मैंने मान लिया सेकेंड। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, दो बातें हैं। पहली बात, दोनों ही केस में सेम आपका मेटल है, पक्का सेम मेटल क्रोमियम दिख रहा है, और सेम ही क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, देखो लिगेंड्स आपके अलग अलग हैं, ठीक, ये आपके क्या लिगेंड्स आपके अलग अलग हैं। अब एक बात बताओ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो जरा। अगर हम क्या देखना चाह रहे हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस सीरीज को देखना चाह रहे हैं, तो इस सीरीज में बताओ, इस सीरीज के हिसाब से कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा ऐसी होगा, पहले में ज्यादा होगा नहीं होगा, EN पहले आता है। अच्छा एक बात और है, EN जो होता है, EN एक साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है जिसको चिलेट बोलते हैं,
हम ये भी लॉजिक दे सकते हैं ईएन जो होता है एक साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है ना, ईएन एक साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर यूज करेंगे तो इसके काफी कंट्रोवर्शियल से हम बच सकते हैं। कभी कभी साइनाइड के साथ इसका कॉम्बिनेशन दे देता है तो आप लोग सोचते हैं कि भाई ईएन जो होगा वो साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। साइनाइड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारा पहला प्रेफरेंस होगा और ये जो मैं चिलेट वाली बात बता रहा हूं ये हमारा दूसरा प्रेफरेंस होगा, राइट। तो हमें जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर मेन टारगेट बनाना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर मेन टारगेट बनाना है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रॉब्लम जी भी किया हुआ है ताकि आप किसी कंफ्यूजन से बच सकें। ठीक, जरा जी वाला देख। अब जी वाला केस क्या ले रखा है, जी में मैंने ये ले रखा है कि भाई मैंने लिया है CO ले रखा है और ये मैंने क्या ले रखा है, ये मैंने लिखा 6 ले रखा है और ये बेटा जी मैंने -3 लिखा, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, राइट। दूसरा केस क्या ले रखा है बच्चों, दूसरा केस मैंने ये ले रखा है कि CO ले रखा है और ये मेरा C2O4 है और ये मैंने ले रखा 3 और ये -3। बेटा जी मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं पहले और दूसरे दोनों की बात करूं, पहले और दूसरे दोनों की बात करूं तो दोनों ही केस में हमको क्या मिल रहा है, सेम क्या मिल रहा है, मेटल, सेम मेटल मिल रहा है, सेम ही हमको क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल रहा है, सेम मिल रहा है। लेकिन बच्चों एक बात और देखो, अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड जो है वो चिलेट का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो चिलेट का फॉर्मेशन करेगा तो चिलेट के फॉर्मेशन की वजह से स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस कंफ्यूजन में ना रहे, इस कंफ्यूजन में आप ना रहे। मेन हमारा जो होगा वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम पहली प्रायोरिटी देंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CN पहले आ रहा है, तो अगर हम इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज कर रहे हैं, राइट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम यूज कर रहे हैं तो इस सीरीज के बेस पर स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाला गया है, यानी फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कैसे करना है, याद करने के चक्कर में कम रहो। मैंने आपको CHO और जो है CH का जो फंडा दिया हुआ है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर, इससे हमारा ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। FCl BRI आप जानते हैं सीक्वेंस से लगा होता है, किसी भी ऑप्शन में पकड़ में आ जाता है, ठीक, नोट करिए। नोट किया बच्चों, जरा इसमें आ जा, ये हमारा H हो गया। अब I में आ जा, I में ऐसी निकालना है, सबसे ज्यादा ऐसी जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर में होता है, किसमें होता है, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में रिलेशन होता है, मैंने नोट करके लिखा भी है, स्क्वायर प्लेनर और ये आपका ऑक्टाहेड्रल का साइन है, ट्रायंगल 0 डेल्टा नॉट, ये आपका इसका और इसका रिलेशन है। ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल से, राइट, इसकी ज्यादा होती है, और टेट्राहेड्रल और ट्रायंगल का ये रिलेशन है, ये आपका टेट्राहेड्रल के लिए है, ये आपका SQ का मतलब स्क्वायर प्लेनर है और दोनों का आपस में कोरिलेशन ये दे रखा है, राइट। आपकी एनसीईआरटी में जो है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन ये दे रखा है, लेकिन मैंने ये भी आपको दे रखा है। अब हम इसको अगले कमिंग लेक्चर्स में बताएंगे 4/3 और ये 9/4 कैसे कैसे आया, ठीक है, इसको हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना तैयार करो। अब यहां पर ये आपको याद रखना है, अगर मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स में मेरा मेन टारगेट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में तीनों एग्जाम्पल दे रखे हैं, एनसीईआरटी में तीनों एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब ये निकेल के साथ देखो एक साइनाइड का कॉम्बिनेशन है, फिर साइनाइड कॉम्बिनेशन है, और फिर आपका क्या है, ये है। अब दोनों साइनाइड जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, दोनों साइनाइड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मेरी बात समझना ध्यान से, दोनों साइनाइड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर है,
राइट। साइनाइड की बात करें तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉप पर है। अब यहां पर देखो, यहां भी साइनाइड, यहां भी साइनाइड, तो ये आपका एक यूनिक केस होगा। आप सवाल को करते समय इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कहीं ऐसी बात तो नहीं कह रहा है। अगर ये बात नहीं कह रहा है, पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए, पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर आपसे ऐसी बात नहीं कह रहा है, उसके बाद जितना मैंने अब तक पढ़ाया है सारे रूल लगेंगे, लेकिन नंबर 1 पर यही लगेगा। नंबर 1 पर अगर हम प्रेफरेंस की बात करेंगे तो नंबर 1 पर हमारा लगेगा स्क्वायर प्लेनर ज्यादा होगा ऑक्टाहेड्रल से, नंबर 1 पर। और नंबर 2 के लिए मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, नंबर 2, 3 के लिए मैंने सारी बातें बताई हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस आप इसी को देंगे एक बार। अब यहां पर देखो, साइनाइड के साथ जो हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 होता है, यानी इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है, DsP2 है कि नहीं है। और DsP2 देखते ही आप समझ गए स्क्वायर प्लेनर है। और यहां पर 6 है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल है, और यहां पर टेट्राहेड्रल है। अब मेरे को बात बताओ कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ये होगा आपका कि नहीं होगा बच्चों, ये होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो जरा। अब इस वाले केस में देखो जरा, इस वाले केस में देखो जरा, के वाले केस में देखो, कॉपर के साथ अमोनिया है, स्क्वायर प्लेनर यानी DsP2, और कॉपर के साथ जो है क्लोरीन है यानी sp3, यानी इस केस में भी DsP2 है और इस केस में sp3 है। तो मेरे को जरा ऑर्डर बताओ। तो आपने क्या सीखा? आपने क्वेश्चन करते समय जब हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है या स्टेबिलिटी एनर्जी निकालना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नंबर 1 हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्या स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है, स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल तो नहीं है। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर, लिगेंड्स, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन सभी चीजों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको देखेंगे, यानी ये हमारा प्रेफरेंस 1 होगा। अगर ये आपने गड़बड़ कर दिया, सवाल आपका गड़बड़ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नोट करो, लिखो, इन कैलकुलेशन ऑफ SE, in calculation of SE, we firstly seen square planar, octahedral, tetrahedral complex. After that we seen in problem oxidation state nature of ligands and स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसको नोट करो जरा भाई।